दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी बताते हैं कि हमेशा पति पत्नी या स्त्री को घर में झाड़ू भूलकर भी इन 3 जगह में नहीं रखना चाहिए। पहला नंबर है दोस्तों, जिस कमरे में पति पत्नी सोते हैं उस कमरे में भी भूलकर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी में हमेशा क्लेश बना रहेगा, वाद विवाद होता रहेगा, पति पत्नी के बीच में आपस में थोड़ा सा भी प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर गुरुजी ने बताया है कि जिस घर के हाल में सभी लोग आते जाते रहते हैं, सभी लोगों का उठना बैठना होता है, उस हाल में भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हाल में छुपा करके रख दें तो ऐसा भी आपको नहीं रखना है। यदि आपके हाल में सोफ़ा सेट लगा हुआ है या पलंग लगा हुआ है तो उसके नीचे में भी आपको झाड़ू को नहीं रखना है। दोस्तों यदि हाल में झाड़ू है या हाल में झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं होता है, हमेशा सास बहू में मनमुटाव बना रहता है। तीसरे नंबर पर गुरुजी ने बताया है दोस्तों, जहां पर घर में खाना बनता है यानी कि रसोई घर में भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। इससे घर के बच्चों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन बना रहता है। और यदि आपके घर में बेटा बेटी है तो वह आपका बात नहीं मानेगा। आप चाहते हैं कि उनका विवाह आपके हिसाब से एक अच्छे समाज में हो, लेकिन वह आपका बात नहीं मानेगा और वह अपने हिसाब से गलत रास्ते पकड़कर गलत संबंध में जाने लगेगा। इसीलिए रसोई घर में भी झाड़ू को नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गुरुजी बताते हैं कि शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक माता पार्वती और भगवान शंकर जी के भ्रमण का समय होता है, यानी कि दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। इसीलिए दोस्तों गुरुजी के अनुसार शाम के समय में भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय में माता बहनें घर के अंदर चूड़ी बिछिया पहने हैं तो उन्हें बदलना भी नहीं चाहिए। शाम के समय में माताओं को मांग में सिंदूर भी नहीं भरना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गुरुजी बताते हैं कि शाम के समय में घर की स्त्रियों को बालों को कंघी भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य दरवाजे के पास घर की स्त्रियों को चौखट में भी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों इसका मुख्य कारण गुरुजी बताते हैं कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं कि रोज आप मुझे शाम को प्रदोष काल के समय भ्रमण के लिए ले जाते हो, तो माता पार्वती कहते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि पार्वती मंदिर के अंदर नंदी रहता है, तो मंदिर में आने वाले यात्री नंदी से कह कर जाता है कि भगवान भोलेनाथ को मेरे घर में लेकर आना। तो नंदी के अनुसार मैं शाम के समय आपको भ्रमण के लिए लेकर जाता हूँ और मेरा काम है उनका कल्याण करना और आपका काम है उनके घर के नारी को अखंड सौभाग्यवती वर प्रदान करना। तभी माता पार्वती ने कहा कि मैं अखंड सौभाग्यवती वर तो दे दूंगी, लेकिन उसी समय माताएं चूड़ियाँ बदल रही होती हैं, हाथ से चूड़ियाँ निकाल रही होती हैं, तो मैं उस समय में वर कैसे दे सकती हूँ। कई माताएं मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ प्रभु। उसी समय में माताएं चूड़ियाँ बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ। और घर में उसी समय झाड़ू लग रही होगी तो मैं माता लक्ष्मी को उसके घर में कैसे भेज सकती हूँ। यह बातें माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना का समय होता है। दोस्तों अगर आपके घर में धन वैभव ज़्यादा समय तक नहीं टिक रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यदि आपका नौकरी व्यवसाय व्यापार में परेशानी आ रहा है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है और वह उपाय शाम के समय ही हो सकता है। आपको इसके लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हर दिन शाम के समय में एक दीपक हर रोज जलाना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास में शिव मंदिर नहीं है तो आप बेलपत्र की पेड़ के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के मंदिर के चौखट के सामने में भी दीपक जला सकते हैं। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर की चौखट के सामने में भी भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आप दीपक जला सकते हैं। इससे भी आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। लेकिन दीपक जलाते समय आपको कोई ना कोई मंत्र जरूर बोलना ही है, जैसे पंचाक्षर मंत्र श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको कोई भी मंत्र याद नहीं है
तो आपको जो भी मंत्र याद हैं उस मंत्र का आप जाप करके दीपक जला सकते हैं। नहीं तो आप माता लक्ष्मी या भगवान श्री राम या विष्णु जी का भी स्मरण करके दीपक जला सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हो तो भगवान आपके चौखट पर जरूर आएगा और वहां आपको कुछ न कुछ देकर ही जाएगा, कुछ न कुछ ऐसा आशीर्वाद देगा जिससे आपका जीवन सार्थक एवं खुशहाल बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बृहस्पति महाराज जी कहते हैं कि शाम के समय भगवान शंकर और इंद्रदेव की आराधना करने से आपके जीवन के गंभीर से गंभीर कष्ट दूर हो जाते हैं। शाम के समय में इंद्रदेव और भगवान शंकर की पूजा करने से दोस्तों बृहस्पति महाराज जी कहते हैं कि इंद्रदेव ने 7 दिन प्रदोष के समय यानी शाम के समय भगवान शंकर जी को 7 बेलपत्र 7 दिन तक चढ़ाया था। दोस्तों इंद्रदेव ने शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय में ही बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाया था। तो इंद्रदेव के बहुत से कष्टों को भगवान शंकर ने क्षण भर में दूर कर दिया था। तो दोस्तों इस उपाय को आप भी कर सकते हो। यदि आपके आसपास में बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को वापस से धो करके चढ़ा सकते हो। यदि आप बेलपत्र का ब्रह्म कमल बनाकर भगवान शिव जी को अर्पित करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान शिव जी इससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सभी दुखों को सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 7 बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की सभी पत्तियों को अच्छी तरह से फैलाकर और उनकी डंडियों को नीचे तरफ रखना है। तो इसी तरह से आपको ब्रह्म कमल बनाकर और अपनी मनोकामना करके आपकी जो भी इच्छा है उन्हें बोलकर भगवान शिव जी को यह ब्रह्म कमल अर्पित कर देना है। इसे आप रोज करते हो तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। भगवान शिव जी इससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके कष्टों का निवारण बहुत ही जल्दी कर देते हैं। तो फिर दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्रदीप मिश्रा जी के बहुत से महत्वपूर्ण उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर